नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS हेल्पर पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखा था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम लोग वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरह का हम क्वेश्चन पहले भी लगवा चुके हैं। जैसे इसमें अगर कह रहा है कि x-1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हमारे px के 4 मान दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और कह रहा है कि x-1 जो है इन सभी का गुणनखंड है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1। ये कैसे आएगी तो आपको पता ही है, x-1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1, ये निकल के आ जाएगी हमारी। तो यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है? x का मान जो निकल रहा है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ से हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया? 1। तो चारों में हम क्या करेंगे? x के मान को रख देंगे, फिर वहाँ से हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक, x का मान हमारा 1 है तो x² के जगह पे 1 का स्क्वायर। बहुत इजी वे में हम करवाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा 100%। x के जगह पर 1 और k के जगह पर k। हमें k की वैल्यू ही चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 और 1 के जगह पे 1 प्लस k प्लस 2 बराबर 0। ठीक, यहाँ से हमारा k का वैल्यू कितना आया? k बराबर -2। ये यहाँ प्लस में था, दूसरे पक्ष में जाएगा तो k बराबर -2। समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल वे में हम करवाएंगे। सबसे पहले ही हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था कि x-1 जो है px का एक गुणनखंड है। तो वहाँ से हमने क्या किया? x की वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम प्रत्येक बहुपद में रख देंगे, फिर वहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहले का जो k का मान था वो k बराबर -2 आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। 2x² यानी कि 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस kx है, k इंटू 1 प्लस √2। ठीक, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस k इंटू 1 यानी कि k प्लस √2। ठीक, अब यहाँ से हमारा k का मान कितना आएगा? k इक्वल्स टू, अब ये प्लस के है, दूसरे पक्ष में जाएंगे तो हो जाएगा -√2। ये भी प्लस में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा -2। ठीक, यहाँ से हमारा k का मान कितना आ गया? √2 - 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू इसमें भी फाइंड हो गई। अब पहले के तीसरे वाले पार्ट देखते कैसे होगा। यहाँ से भी x का मान सब में 1 ही 1 रखना है। k इंटू 1 का स्क्वायर -√2 इंटू 1 प्लस 1। समझ में आ रहा है? बस x के जगह पे हम 1 रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। k इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि k -√2 गुणे 1 यानी कि -√2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक, अब क्या करेंगे? यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये यहाँ माइनस में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -√2 प्लस √2 हो जाएगा। ठीक, +√2 प्लस 1। समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। बहुत आसान सवाल है, बस केवल x की जगह पे आपको 1 रख देना है और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बचा है लास्ट, इसको भी फटाफट से करते हैं। k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k, 3 इंटू 1 3 प्लस k माइनस k इंटू 1 स्क्वायर यानी कि k प्लस k बराबर 2k -3। यहाँ से 2k बराबर कितना आ जाएगा? +3। ये माइनस है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो +3 हो जाएगा।
और यहाँ से हमारा k का मान कितना आएगा 3/2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, k बराबर 3/2। तो उम्मीद करते हैं तीसरा सवाल आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो आप तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए अलग से उसके लिए वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि इसको गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे होगा ये आपको मैं समझाता हूँ। गुणनखंड जो है वो 9th में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पेपर में भी आता है आपके। ठीक है, तो इसको हम एकदम बेसिक से समझेंगे। हो सकता है आपको किसी ना किसी को तो आता ही हो, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि किसी को नहीं आता है और हम एकदम बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले गुणनखंड में करते क्या हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो ये लास्ट डिजिट है इसका सबसे आगे वाले डिजिट से हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ठीक, लास्ट वाले डिजिट का आगे वाली से या फिर आगे वाली का लास्ट वाली से, कुछ भी करा सकते हैं, मल्टीपल उतना ही आएगा। ठीक, तो 1 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करवाया तो आया 12। अब इस 12 का मतलब क्या है। ठीक, पहले जो संख्या जैसे लिखी है वैसे ही लिख लेते हैं। हम गुणनखंड करते हैं बीच वाली संख्या का। गुणनखंड का मतलब इसको हम ऐसा तोड़ेंगे कि इसका जो गुणज है यानी कि 7 को ऐसे फैक्टर में तोड़, ऐसा उसका मल्टीपल लेकर आओ कि उसको गुणा करने पर 12 आना चाहिए। ठीक है, 12 कैसे आएगा देखिए। और एक यहाँ पर इस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो इसका गुणनखंड ऐसी दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ने पर 7 आता हो। अगर यहाँ पर माइनस लगा होगा तो उन दो संख्या को घटाने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर लगा है प्लस तो हम ऐसी दो संख्या लेंगे जिनका योग 7 हो और उनका गुणज 12 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, देखिए 7 को अगर हमें दो संख्याओं के रूप में जोड़ना है, प्लस लगा है चूंकि जोड़ना है, और उनका गुणनफल भी कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ने पर अगर 7 आए तो हमारी एक संख्या आती है 4 + 3। ठीक, अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, 4 + 3, 4 और 3 का योग है 7, और 4 और 3 का अगर हम गुणा करते हैं तो भी 12 आता है, और यहाँ पे प्लस लगा है। ठीक, इस वजह से यहाँ पर भी प्लस लगेगा, यानी कि जोड़ने पर 7 है। समझ में आया। अभी आप 1-2 सवाल और करेंगे तो आपका और थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। प्लस की जगह पे प्लस, सॉरी यहाँ पे x है तो x को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, प्लस की जगह पर प्लस लगाएंगे। समझ में आया, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा माइंड की ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे हम दिमाग लगाना है हमको। ठीक, जो जहाँ पर है 12x² वैसे लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं। ठीक है, 4 का x से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4x। अब ब्रैकेट के बाहर चूंकि माइनस है तो अंदर वाला साइन भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 3 का x से गुणा होगा, हो जाएंगे 3x + 1। ठीक, समझ में आया। आप क्या करेंगे, अब बस इन दोनों पदों में हम कॉमन ले लेंगे और हमारा गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, 12x² और 4x में क्या कॉमन है, 4x। ठीक है, यहाँ पर बचेंगे 4 × 3 = 12, और x² यहाँ पर था और यहाँ पर हमने x कॉमन लिया है तो यहाँ पर एक x भी बचेगा, माइनस, और 4x तो हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेंगे केवल 1। ठीक, माइनस, अब क्या लेंगे, इन दोनों में कॉमन हमें तो कुछ दिख नहीं रहा तो इस वजह से हम कॉमन लेंगे 1। 3x, चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन कैसा हो जाएगा, प्लस का, ओह सॉरी हाँ माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर इधर प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा गुणनखंड क्या बनेगा, 3x - 1 और 4x - 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, ये इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो पहला सबको समझ में आया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम इस सवाल की तरफ। यहाँ पर दिया है 2x² + 7x + 3।
सबसे पहले हम वही अपना पुराना स्टेप करेंगे। क्या करना था, सबसे पीछे वाली संख्या, सबसे लास्ट डिजिट को आगे वाली संख्या से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3 को हम जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, अब इस बीच वाले का गुणनखंड ऐसा गुणनखंड करना है, यहाँ चूंकि प्लस लगा है तो योग उसका कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 2 ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका योग 7 हो और उनका गुणनफल कितना हो, 3 दूनी 6 और 6 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिए इसको भी, 2x² प्लस 7x को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो, तो हमने तोड़ा 6 प्लस 1 में। ठीक, देखिए 6 प्लस 1 कितना होता है, 7। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर प्लस था। ठीक, और 6 और 1 का गुणा कितना होता है, 3 दूनी 6। सही है, समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं। 2x² प्लस 6x, इसका इससे गुणा होगा और इसका 1 से होगा, तो आ जाएगा x प्लस 3। अब क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। 2x² और 6x में हमने कॉमन लिया 2x, यहाँ पर बचे x। ठीक, और यहाँ पर 3, 2x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचे 3। अब प्लस इन दोनों में कुछ हमें कॉमन दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर कॉमन लेंगे 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 3। एक आपको ये भी मैं हिंट दूँ कि जितना भी आप गुणनखंड करेंगे इस दोनों ब्रैकेट में वो चीज़ें दोनों सेम आएंगी, हमेशा आपको सेम ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर वो सेम आपको नहीं दिख रही हैं तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। ये साइन का भी डिफरेंस नहीं होता है, एकदम सेम टू सेम दोनों ब्रैकेट में एकदम सेम ही चीज़ें आती हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा x प्लस 3, ये दोनों ब्रैकेट वाला लिख लिया x प्लस 3 और ये हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 सवाल कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फटाफट से 2 सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा जो तीसरा है ये भी गुणनखंड है, इसको देखिए ये कैसे होगा। जो हमने 2 सवाल करा है आपको उम्मीद करते समझ में आए होंगे, उसी तरह से ये भी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे, लास्ट वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करवाते थे। ठीक है, तो 6 का हम जब 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 36। ठीक, अब इस 5x को ऐसा तोड़ना है 2 संख्याओं में कि घटाने पर, चूँकि यहाँ माइनस लगा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस माइनस में बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, हमारे भाई बंधु बहुत गलती करते हैं। जो यहाँ पर माइनस है, ऐसी संख्या लेनी जिसको घटाने पर 5 आए और उसका गुणनफल जो होता है वो 36 आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, 6x² प्लस, अब इसको कैसे तोड़ें, देखिए यहाँ पर ये बहुत समस्याएं आती हैं कि देखिए एक बार जब गुणनखंड बन जाता है फिर वो करना तो आसान है, लेकिन गुणनखंड बनाने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बस थोड़ा फैक्टर पे हमें ध्यान देना पड़ता है कि इसका फैक्टर क्या बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपको वो भी करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही हो तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो भी संख्या का मल्टीपल आ रहा है, जैसे कि हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आया 36। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गुणनखंड बन सकता है तो आप सीधा सीधा कर लीजिए इस 36 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर, 2 18, 2 9 18 और 3 1 9 3। ठीक है, ये बन गया क्या हमारा फैक्टर। इससे क्या लाभ होगा, देखिए इसी फैक्टर में कहीं ना कहीं गुणनखंड छिपा होता है। अब आपको दिमाग लगा करके उसमें से निकालना होता है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, 2 को हमने 2 से गुणा किया तो आ गए 4, 3 को हमने 3 से गुणा किया तो आ गए 9। ठीक, तो हमारा फैक्टर क्या बन सकता है, 9 माइनस 4। ठीक, अब इसमें कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं इसका फैक्टर छुपा होता है, बस आपको दिमाग लगा करके इसमें सॉल्व करना होता है। ठीक, समझ में आ गया। आप इसका अगर फैक्टर कर लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, हो सकता है कहीं यहाँ पर बीच में दिया हो फैक्टर। अब ये आपको दिमाग लगा करके करना होता है। ठीक, तो ये समझ में आया आपको। तो हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा, 9 माइनस 4 का। यहाँ पर माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब तो आप समझ गए होंगे, मास्टर हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6x²
-9x -4x, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर -6। अब क्या करेंगे, वही अपना थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे। तो 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3x को हमने ले लिया कॉमन, यहाँ पर बचे 2x प्लस 3। समझ में आ रहा है। अब 4x और 6 में क्या कॉमन है, तो यहाँ के ले लेंगे -2 कॉमन। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2x, इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या बचा, 2x। अब यहाँ पर माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 3, 2 3 6। तो आया क्या ब्रैकेट, पहले ये दोनों ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं, फिर ये दोनों वाला। ठीक है, तो 2x + 3 एक बार और 3x - 2 एक बार। ये चूँकि सेम है इस वजह से हम इसको एक बार उतारते हैं, और 3x - 2 एक बार। तो हमारा गुणनखंड क्या आ गया इस बहुपद का, ये 2x + 3 और 3x - 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी सिंपल सवाल है। ठीक है, अब इसी तरह हम चौथा वाला भी करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3x² - x - 4। अब क्या करेंगे, वही पीछे वाले का आगे वाले से गुणा, 4 × 3 = 12। ठीक, अब इसका ऐसा फैक्टर बनाओ कि घटाने पर 1 आए, चूँकि यहाँ पर केवल x लिखा है, घटाने पर 1 आए और उसका गुणा करने पर 12 आए। तो 3x² - ऐसा कौन सा फैक्टर बनाएंगे, अगर हम 12 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 करक के दिखाते हैं। 12, 2 × 12, 2 × 3 6 और 3 × 9 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 × 3 12, आ गए 12। 2 दूनी 4 और 3 12, यानी कि 4 - 3 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 4 और 3 का गुणनफल कितना होता है, 12 होता है। समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर हमने ले लिया 4 - 3, 4 - 3 घटाएंगे तो 1 और गुणा करेंगे तो 12, और फिर -4 तो है -4। यहाँ पे x लगाना मैं भूल गया। 3x² - 4x, और यहाँ पर माइनस है तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, -4। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन इन दोनों में है केवल x। यहाँ बचेंगे 3x - 4, और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो यहाँ पे ले लेंगे कॉमन 1, यहाँ पर आ जाएंगे 3x - 4। तो हमारे आंसर क्या आ गए, 3x - 4 और x + 1। ये हो गया हमारा गुणनखंड। तो उम्मीद करते हैं ये गुणनखंड आपको समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। कर दिए, कर दीजिए लाइक हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जैसे 4 में करना था गुणनखंड, वैसे 5 में भी हमारा गुणनखंड ही करना है। ठीक है, लेकिन उसमें 3 पद थे, इसमें 4 है। तो इसमें अंतर क्या होगा, पहले हमें 4 वाले को 3 बनाना पड़ेगा, फिर इसको हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। तो आप कौन सा करोगे, लॉन्ग या फिर शॉर्ट? शॉर्ट ही तो करोगे ना। तो देखिए शॉर्ट कैसे होगा। ठीक है, ऐसा मेथड होना चाहिए जो छोटा भी हो और आपको अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, तो चलिए पहला करते हैं हम। पहले में हमें कुछ करना नहीं है, पहला बहुत आसान है। पहले में बस हमें कॉमन लेके सॉल्व कर देना है। ठीक है, x³ यहाँ पर है, यहाँ पर 2x²। इन दोनों पद में क्या कॉमन है, इन दोनों पद में कॉमन है x²। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा हमारा x, माइनस की जगह पे माइनस और 2 की जगह पे 2। यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो हमने ले लिया 1। यहाँ पर बचेगा x, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन बदल जाता है, प्लस है तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर, x - 2 और x² - 1। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब चाहें तो आप इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर चाहें तो यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। x² को हम लिख सकते हैं ऐसे, x² - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो a² - b² का ये फार्मूले के रूप में दिख रहा है ना, a² - b² के रूप में। तो फार्मूला क्या होता है,
एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस 1 और फिर x माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, इस तरह से हमारा पांचवा का पहला कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक, अब इसमें करेंगे क्या? इसमें भी कुछ ऐसे ही कॉमन लेके हमको काट देना है, लेकिन हमें कॉमन ज़्यादा मिल नहीं रहा है। तो कॉमन बनाने के लिए हमें ऐसी संख्या में इसको तोड़ना पड़ेगा कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। जैसे कि हम 3 को किसी संख्या के पद में तोड़ दें, 9 को किसी संख्या के पद में तोड़ दें, तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना सोल्यूशन। ये समझ में आ रहा होगा? ठीक, देखिए एक्स क्यूब की जगह पे हमने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस। अब क्या करें? इन दोनों पद में तो कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर, लेकिन इन दोनों पद में हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। और हमारा मुद्दा क्या होता है कि हमें दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस 3, और अगर यहाँ पे हम कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा, अगर 1 भी लेते हैं तब भी हमारा x माइनस 3 नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा ये गलत हो सकता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 3x स्क्वायर को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? देखिए माइनस में लिखा है 3x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं प्लस x स्क्वायर और फिर माइनस के 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। ये माइनस है, ये प्लस, तो अगर 4 में एक माइनस 4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यही तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर। माइनस क्यों है? क्योंकि ये 4 वाला बड़ा है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से, 3x स्क्वायर को हमने तोड़ा x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर के पद में। हो गया? समझ में आ गया? माइनस था, ये चूंकि बड़ा है इस वजह से माइनस वाला साइन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आया माइनस 9x। ठीक, अब माइनस 9x को किस पद में तोड़ सकते हैं? ऐसा तोड़ना है कि 5 कॉमन आ जाए। देखिए 5 चूँकि आखिरी में है तो 9 को हम तोड़ेंगे किस में? माइनस 4x माइनस 5x माइनस 5। माइनस 4 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 9x होता है, और माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। अब देखिए हमने इसको ऐसा स्टेप में तोड़ा है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। देखिए 3 को हमने ऐसा तोड़ा कि 4 निकल के आ गया, और 9 को ऐसा तोड़ा कि 4 भी आ गया और 5 भी आ गया। यहाँ पर 5 पहले से था इसलिए हमने 5 लाने का प्रयास किया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बस केवल ये हमने तोड़ लिया। अब हमारा समझ लो 60% 90% सवाल हमारे हल हो गए। अब बस तीनों में कॉमन ले लो। इन दोनों में कॉमन है हमारा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1, यहाँ पर लगाए माइनस। इन दोनों में कॉमन है हमारा 4x, तो यहाँ पर लगाए बचेगा x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा। माइनस यहाँ पर हमने ले लिया 5 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर ये माइनस है तो अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा। समझ में आया? हल हो गया हमारा सवाल। अभी मैं अगर लॉन्ग मेथड से करवाता तो पहले इसका मुझे वो निकालना पड़ता, इसका शून्य ज्ञात करना पड़ता, फिर हमें भाग देना पड़ता। तो बहुत ही लॉन्ग मेथड है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। x माइनस 1 तीनों में है, x प्लस 1 सॉरी। ठीक, अब हमारा बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। ठीक, ये सवाल अलग है और ये अलग है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 4 से 3 में आ गया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने गुणनखंड किया था, वही सेम गुणनखंड उसी तरह का करना है, कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए x प्लस 1 जहाँ पर है उसको वहीं पे उतार देते हैं। अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, 5 का 1 से गुणा होगा, आगे वाली संख्या से होता था, वही सेम गुणनखंड है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सवाल दिए गए थे, उसी तरह का करना है। 5 का नम 5। अब 4 को हमें ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर 4 आए और उसका गुणज कितना हो? उसका गुणज 5 हो। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1 x माइनस के 5। ठीक,
5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, और 5 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक, तो कुछ इस तरह से हमारा सवाल हल होता हुआ दिख रहा है। x + 1 एक ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 5x, ये बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस x माइनस के 5। इन दोनों में हम लेंगे कुछ ना कुछ कॉमन। क्या कॉमन हो जाएगा? इन दोनों में हो जाएगा x कॉमन, x माइनस 5, और यहाँ पर लेंगे 1 कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5। ठीक, तो यहाँ पर आ गए x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर x प्लस 1। समझ में आ रहा होगा आपको? देखिए, बहुत आसान तरीके से लगाया हूँ मैंने। ठीक है, अगर आप इसका शून्य ज्ञात करके कहते लॉन्ग मेथड, तो आपको समझ में आया ऐसे भी। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड था, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसको ऐसा तोड़ना है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो जाए। बस हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है, और गुणनखंड तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सीख ही चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 5वां का पहला दूसरा कंप्लीट हुआ। अभी 5 में 2 सवाल और बचे हैं, तो उसको भी इसी तरह से हम करेंगे। चलिए वो वाला देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा 5वें का तीसरा। ठीक है, इसको भी करते हैं जैसे हमने दूसरा पहला किया। ठीक, वैसे इसको भी करते हैं। देखिए, अब इसको भी ऐसा तोड़ना है हमें कि कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिल जाए, इसमें भी और 4th वाले में भी, दोनों में वैसा ही करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, और मैं लॉन्ग आपको नहीं देना चाहता। मैं इजी से इजी तरीका और इजी से इजी मेथड आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ठीक, क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, x³ है तो हमने लिख दिया x³ प्लस, अब हम 13 को ऐसा तोड़ें कि कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिल जाए, तो हमने 13 को तोड़ दिया x² प्लस 12x² के पद में। ठीक, ऐसा ही हमने क्यों किया? 12x², क्योंकि जो हमारा 32 है इसको भी हम 12 के पद में ही तोड़ देंगे, जिससे हमारा कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, 32 को तोड़ दिए हम। अब हमारा 13 तो टूट गया, अब 32 को तोड़ देंगे हम, किस में तोड़ दें? 12x प्लस 20x के रूप में। 12 और 20 कितना हो जाता है? 32, और हमारा 20 यहाँ पहले से ही है। ठीक, 12 प्लस 20 में हमने तोड़ दिया 32 को, और 20 को 20 के जगह पे वैसे का वैसे ही हमने इसको लिख दिया। ठीक, अब आगे क्या करेंगे? अब आगे वही अपना कॉमन लेने वाला मेथड। इन दोनों में कॉमन है x², तो यहाँ पर बचेगा x + 1। इन दोनों में कॉमन है 12x, तो यहाँ पर बचेगा x + 1। इन दोनों में कॉमन है 20, तो यहाँ बचेगा x + 1। अब इन तीनों में x + 1 कॉमन है, तो इसको हमने निकाल लिया बाहर, और फिर तीनों को लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेंगे? यहाँ तक समझ में आया? 13 को हमने तोड़ा है 1 + 12 के रूप में, 32 को हमने तोड़ा है 12 + 20 के रूप में। क्यों तोड़ा है ऐसा? क्योंकि हमें इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना था। ठीक, 12 + 20 के रूप में तोड़ा तो हमारा 20 भी कॉमन हो गया और हमारा 12 भी कॉमन हो गया। ठीक है, समझ में आया? और इसको 1 + 12 के रूप में तोड़ेंगे तो 1 भी हमारा कॉमन हो गया, और 12 तो है ही पहले से कॉमन। अब इसको हम इसका गुणनखंड कर देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, x², 12 को, अब देखिए फिर से वही मेथड, इसका आगे वाले से गुणा करा जैसा चौथे में किया था, सेम वही मेथड। आगे वाले से पीछे वाले से आगे वाले का गुणा, तो कितना हो जाएगा? 20 आएगा। अब 12 को ऐसा तोड़ो। ठीक, अब 12 को हमें ऐसा तोड़ना है कि जिसका योगफल, यहाँ पर प्लस है, जिसका योगफल कितना आए? 12 आए, और उसका गुणनफल 20 आए। कितना पे हो जाएगा? क्या कह रहे हो? 10 + 2, वेरी गुड। 10 + 2, 10 + 2 12 हो गया, और 10 दूनी 20 प्लस 20। बहुत अच्छे। आप क्या करेंगे? इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, 10x + 2x + 20
और यहाँ पे हमारा x+1 तो पहले से चल ही रहा है। ठीक, ये ऐसे ऐसे उतरता चला आएगा। अब कॉमन ले ले, x+10 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा x+10। आ गया, x+10 एक ब्रैकेट में और x+2 एक ब्रैकेट में, और हमारा x+1 तो पहले से है ही। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, x+10 ले लिए और x+2 की जगह पे x+2, और हमारा x+1 तो यहाँ पे चल ही रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको एकदम इजी तरीके से मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ वाला भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको उतार लीजिए, हम इसको साफ करके फोर्थ वाला करते हैं। ठीक है, पूरा वैसे मिटालने की हमें इसे ज़रूरत तो थी नहीं, खैर चलिए। अब यहाँ पर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, 2y³ + y² - 2y - 1। इसको भी जैसे हम तोड़ते थे वैसे इसको भी तोड़ेंगे। यहाँ पर आएगा 2y³ माइनस, अब हम y² को कैसे तोड़ें कि कुछ इसमें भी कॉमन आ जाए। तो y² को हम तोड़ सकते हैं कि प्लस में आए, +2y² माइनस के y²। अगर ऐसा करें तो कॉमन हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको? 2y³ की जगह पे 2y लिख दिया, y² को हमने तोड़ दिया 2y² माइनस y² के पद में। ठीक है जी, हाँ ठीक है। ठीक, और 2y को हमने 2y को कैसे तोड़ सकते हैं? 2y को -2y है, -y और फिर -y, 2y हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस +2y, और माइनस है तो माइनस है। सब कुछ सही जा रहा है, कुछ दिक्कत परेशानी? 2y³ के जगह पे 2y³, y² को हमने तोड़ दिया 2 - 1 तो 1 ही आएगा। आया 2y² माइनस y²। अब 2y को तोड़ दिया -y और -y के पद में। समझ में आया? बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, वही कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 2y² कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा y+1। यहाँ पर लेंगे -y कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा y+1। यहाँ पर प्लस आ गया क्योंकि बाहर माइनस था। यहाँ पर लेंगे 1 कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा y+1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, एक लाइक। y+1 बाहर निकाल लेते हैं, और फिर क्या आएगा 2y² माइनस y माइनस के 1। ये आ गया। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, बस जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसको भी फटाफट से कर देते हैं। अब इस 1 का आगे वाले से गुणा होगा तो आएगा 2, 1 का आगे वाले से गुणा होगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब इस यहाँ पे लाना है 1y है, 1y है। अब यहाँ पे ऐसा फैक्टर बनाओ कि माइनस करने पर 1 आए और उसका गुणनफल 2 हो। क्या कह रहे हो? 2 - 1, वेरी गुड। 2y² माइनस कितना हो जाएगा 2y माइनस 1, फिर माइनस के 1, और y+1 तो अपना चल ही रहा है। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2y और 1 का गुणा 2y होता है। नहीं, यहाँ पर y नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, 2 - 1 ये ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा y। समझ में आया? अब क्या करेंगे, y की जगह पे y+1। अब इसका ब्रैकेट खोल दो, 2y² माइनस 2y प्लस y माइनस के 1। समझ में आया? ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाला प्लस हो गया। अब इसमें कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएंगे 2y कॉमन। यहाँ पर क्या बचे, यहाँ पर बचेगा y-1। यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y-1। ठीक,
इतना बचा, और हमारा वाई प्लस 1 तो आगे चल ही रहा है। अब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, y माइनस 1 2y प्लस 1, और हमारा y प्लस 1 तो आगे चल ही रहा है। ठीक है, y प्लस 1, y माइनस 1 और फिर 2y प्लस 1। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट्स कंप्लीट हुए। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसको और क्लियरिफाई करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज से हमारा 2.4 जो ख़त्म हुआ, अब 2.5 की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बिना करे मत जाइएगा। ठीक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।